तो गाइस ये सीन अभी आपने देखा, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद 27 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम में अपलोड किया था। यहाँ पे उन्होंने एक बीटीएस दिखाया था जो कि एक डिलीटेड सीन उन्होंने शूट किया था। आपको याद है 2019 में एक एंड गेम का डिलीटेड सीन रिलीज हुआ था जहां पर टोनी स्टार्क जो है वो मॉर्गन स्टार्क से मिल रहा था, वो भी फ्यूचर वाली है। तो उसी का यहाँ पे बिहाइंड द सीन था, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी क्वालिटी में इस सीन को हमें दिखाया गया है, जबकि पिछले बार इस सीन को बहुत बेकार क्वालिटी में दिखाया गया था। उसके साथ से ये बीटीएस नहीं था। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है कि एक्चुअल में सोल वर्ल्ड है क्या, क्योंकि एक्चुअल में हमें ये नहीं मालूम था कि सोल वर्ल्ड काम कैसे करता है। हमने डिलीटेड सीन में देखा था कि टोनी स्टार्क मॉर्गन से मिल रहा है, वो भी फ्यूचर वाली, जबकि मॉर्गन तो उस समय छोटी सी थी, टोनी को छोटी मॉर्गन देखनी चाहिए थी। थैनोस ने जब गमूरा को देखा था, बड़ी गमूरा की जगह बच्ची वाली गमूरा को देखा था। हल्क ने जब देखा था तो हल्क ने खुद को ही देखा था, मतलब ब्रूस बैनर और हल्क दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन वो एक ही बॉडी के अंदर में रहते हैं। मतलब ब्रूस बैनर की बॉडी के अंदर हल्क रहता है, लेकिन हमें वहां पे ऐसा दिखाया गया कि ब्रूस की बॉडी अलग और हल्क की बॉडी अलग जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये सीन बहुत अच्छा होता, भले उसको एंड गेम से डिलीट कर दिया गया। तो ये सब चीजों को देखने के बाद हम थोड़ा कंफ्यूज आते हैं कि ये एक्चुअल में सोल वर्ल्ड है क्या। तो सोल वर्ल्ड ना एक्चुअल में एक स्टेशन है, वो स्टेशन जो कि तुम्हारे पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है और तुम्हारे प्रेजेंट को फ्यूचर से। मतलब टोनी स्टार्क के स्नैप करने से पहले का टाइम, टोनी स्टार्क के स्नैप करने के वक्त का टाइम जो कि रुका हुआ टाइम है, जो कि हम सोल वर्ल्ड में देख रहे हैं, एंड उसके जस्ट बाद का टाइम जब टोनी स्टार्क मर चुका है। तो ये तीन टाइम को सोल वर्ल्ड कनेक्ट करता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सोल वर्ल्ड एक डायमेंशन है जहां पे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। रुको देखो, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, मतलब इसको सीधे एक्सप्लेन करें तो ये एक डायमेंशन है, एक पॉकेट डायमेंशन है, मतलब एक छोटी सी डायमेंशन है, और यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता, मतलब समय का कोई लेना देना नहीं इस डायमेंशन से, ठीक है। तो जैसे ही एक बंदा स्नैप करता है अपनी चुटकी इन्फिनिटी स्टोन पहन के, वैसे ही वो इस डायमेंशन में आ जाता है। मतलब जब उसका हाथ की चुटकी बजी होती है, जस्ट उसके बाद वहां पे टाइम रुक जाता है उसके लिए, और वो इस डायमेंशन में आ जाता है जहां पे वो अपनी मेमोरीज देखता है। तो अब मेमोरीज फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट तीनों टाइम की हो सकती है। अब जैसे देखो, जैसे थैनोस ने स्नैप किया था तो उसने अपने पास्ट की मेमोरीज देखी थी, मतलब उसने पास्ट जो गमूरा के साथ देखा था, जब गमूरा को वो उस प्लेनेट से लाया था, तो उस टाइम के पास्ट की स्टोरी देखता है। एंड यहाँ पे सेकंड, जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया तो वो जो है अपना फ्यूचर देख रहा था, मतलब खुद का फ्यूचर नहीं, मॉर्गन स्टार्क का फ्यूचर देख रहा था। और मॉर्गन स्टार्क फ्यूचर से आके उसको बता रही थी कि फ्यूचर में सब कुछ सही है, आपने जो स्नैप किया वो सही था। और बिल्कुल उसी तरह जब ब्रूस बैनर ने स्नैप किया तो वो अपने आप से मिला, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा अपने साथ ही रहा था, किसी और भी ज्यादा कैरेक्टर से। इसलिए ब्रूस बैनर जो है वो हल्क से मिलता है, क्योंकि वो एक ही बॉडी में दो पर्सनालिटी रहती है, इसकी वजह से। अब सवाल ये आता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसा करते क्यों हैं। बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं, सोल स्टोन ये चीज करता है, क्योंकि आपको मालूम है सोल स्टोन को सबसे खतरनाक और सबसे डिफरेंट स्टोन बोला गया है। वो सारे इन्फिनिटी स्टोन से अलग है और इवन वो टाइम के भी परे है, मतलब टाइम उसके लिए मैटर नहीं करता है। इसलिए जब थैनोस को सोल वर्ल्ड में भेजा तो उसको अपना पास्ट दिखाया, जब हल्क को उसमें भेजा तो उसने उसका प्रेजेंट दिखाया, मतलब खुद ही हल्क से मिलवाया, और जब टोनी स्टार्क को सोल वर्ल्ड में भेजा तब उसने अपना फ्यूचर देखा। अब इन दोनों ने फ्यूचर इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये लोग जिंदा रहने वाले थे फ्यूचर में। थैनोस को भले थॉर मारता है, लेकिन वो स्नैप करने से नहीं मरने वाला था, और हल्क भी है जो अभी जिंदा है, इस वजह से उन्होंने अपना पास्ट और प्रेजेंट देखा। लेकिन जो हमारा टोनी स्टार्क है वो फ्यूचर में मरने वाला था, और इसी वजह से सोल स्टोन ने मॉर्गन स्टार्क की फ्यूचर की यादों को टोनी स्टार्क को दिखाया, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि फ्यूचर में सब कुछ सही हुआ है। इसका मतलब यह है कि टोनी को इतना तो पता लग गया कि उसने जो स्नैप किया है, उस स्नैप के बाद सारी चीजें सही हो गई, थैनोस की आर्मी मर गई और पूरी दुनिया को उसने बचा लिया। और यही सारी चीजें जो है वो मैटर करती थी टोनी स्टार्क के लिए। इसलिए अब टोनी स्टार्क जो है वो चैन की नींद सो सकता है, यानी कि चैन से मर सकता है, और यही सारी चीजें जो है वो उसके लिए मैटर करती थी। तो गाइज मेरे हिसाब से यार यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले साल जो आर्मर वॉर्स की सीरीज आने वाली है और उसके पहले जो आयरन हर्ट की सीरीज आएगी, इन दोनों सीरीज में हमें जो है वो टोनी स्टार्क का फ्यूचर दिखाया जाएगा। मतलब सिर्फ टोनी स्टार्क का नहीं, क्योंकि टोनी स्टार्क तो मर चुका है। हो सकता है कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर जो है वो एज अ एआई वापस आ जाए, लेकिन अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं
आई है, लेकिन रीरी विलियम्स का कैरेक्टर जो है वो फ्यूचर में रिटर्न होने वाला है। उसके साथ साथ जो गाइज हमें जो है वो शायद हार्ले किनर भी देखने को मिल सकता है और आयरन मैन की लेगेसी इसी तरह कंटिन्यू हो सकती है। अभी तो आयरन मैन की लेगेसी वो जो है वो रोडी कंटिन्यू करेगा और फिर उसके बाद जो है आयरन हर्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से गाइज आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है, आपको वो डिलीटेड सीन अच्छा लगा हो, उसके साथ साथ गाइज जो है वो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ। हम लेने आया एक बोतल 2 कौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हूँ, एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। कितने शानदार विचार रखते हैं। हाँ, ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए।